डायरेक्ट दे शुड राइट अ लेटर टू द ऑनरेबल पीएम नाउ। आप दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा आपको हमारे डायरेक्टली पीएम को कि देखिए बिहार की स्थिति और हमारे राज्य की स्थिति है और हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसे, तो बोल दीजिए कि आपसे नहीं होगा तो हम लोग यहीं पे आत्मदाह कर लेते हैं। बिकॉज नहीं तो फिर सोल्यूशन, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी आत्महत्या कर रहे हैं, तो अगर चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, जो आप सीटेट बीटेट का भी जिक्र करें तो उस आंदोलन में शामिल हुई थी। बिल्कुल अब जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी में कुछ लोग ने जो नहीं सरकार सुनी तो कुछ लोग आत्महत्या करने के तुल पे आ गए हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो उनके मेरी जो लास्ट जो 3-4 दिन पहले भी उनका एक ऑनलाइन सेशन में मैं उनके साथ भी थी और मैंने उनको यही बोला कि जब आवाज़ प्यार से नहीं उठता है तो लाठी, जब पुलिस आपको रोकने के लिए उठा रहे हैं तो लाठी अभी आपको उठाना पड़ेगा अपने हक के लिए। और ये आंदोलन अभी सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आपको भीड़ लेके चलना है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उस परिवार, जिस परिवार के वो लड़के हैं या फिर लड़कियाँ हैं, उनके ही रोजगार पे पूरी फैमिली डिपेंड करती है। तो एक के पीछे 100 लोग हैं, तो सोचिए अगर 10,000 लोग या 7,000 अगर टीचर्स की 7वीं चरण की बहाली अभी तक नहीं हुई तो लाखों लोग उस चपेट में आ सकते हैं। तो लाखों लोगों का करियर, उनका फ्यूचर, उनका फैमिली स्टेक पे है। तो इस स्टेक को इतना आसानी से तो नहीं लिया जा सकता एंड डेफिनेटली इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो बोलूँगी कि उनको आंदोलन जारी रखना चाहिए और इस बार सिर्फ मैंने पूरा उनके परिवार समेत लोगों को उठ के आके सीधा सीएम हाउस पे जाके घेराव करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। या तो दीजिए या तो बोल दीजिए कि आपसे नहीं होगा तो हम लोग यहीं पे आत्मदाह कर लेते हैं। बिकॉज नहीं तो फिर सोल्यूशन, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी आत्महत्या कर रहे हैं, तो अगर चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो फाइनल उनको डिसीजन लेना चाहिए कि भाई सीएम से जाके डायरेक्ट आप लोग सवाल करो, मिलो, बात करो। अगर उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं है देन द आंसर हैज़ टू गिवन बाय द एजुकेशन मिनिस्टर एंड आवर ऑनरेबल सीएम। आप जो बोल रहे हैं कि आप लोग आंदोलन डटे रहिए, आंदोलन करते रहिए, लेकिन जो कुछ लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है उसके वजह से लोग पढ़ाई में तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आप किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करें? एक्चुअली देखिए ये बहुत सरकार तो दुखद, कुछ सुन भी नहीं एंड ये बहुत दुखद घटना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैंने सॉल्यूशन तक पहुंचाने के लिए और हमें क्या क्या मैंने एक ख़राब स्थिति पे लोगों को देखना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगी डायरेक्ट दे शुड राइट अ लेटर टू द ऑनरेबल पीएम नाउ। आप दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा आपको हमारे डायरेक्टली पीएम को कि देखिए बिहार की स्थिति और हमारे राज्य की स्थिति है और हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं कि हम लोग के आंदोलन भी करें। तो डायरेक्टली मुझे लगता है कि पीएम, ऑनरेबल पीएम तक सीटेक बीटेक के जितने भी बहाली के टीचर्स नहीं हुए उनको ये कदम उठाना चाहिए। एक लास्ट सवाल आपसे है, जो 2024 में क्या नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करने में सफल होंगे या मोदी जी अपना बाजी मारेंगे? देखिए, पीएम का जो विज़न है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज अगर हमारे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड के मानचित्र में एक अलग लेवल पे देखा जाता है, दैट इज़ थैंक्स टू आवर ऑनरेबल पीएम। तो आप कंपैरिजन आप किनके साथ कर रहे हो? और हमारे सीएम साहब खुद अभी संभल ले, खुद अभी समाधान यात्रा का कुछ तो समाधान लेके आए। पहले तो मैंने 5 सवाल उनसे किया कि बीएसएससी का पेपर लीक का सोल्यूशन क्या है, बीपीएससी का पेपर लीक का सोल्यूशन क्या है, जो लोग शराब पी के मरे हैं उनके मुआवजा के बारे में आपने क्या सोचा है, एनएचआरसी का रिपोर्ट क्या है वो हमें बताइए। एंड फाइनली सीटेक बीटेक के जो बहाली नहीं हुई उनका आप क्या करें, 9 या 10 हत्याएं जो आरा में हुई उनका आप क्या करें, हाजीपुर में जो हत्याएं उनका क्या करें, भागलपुर में जो हत्याएं उनका क्या करें, अरवल में जो बच्ची और माँ को जला उनका आप क्या करें। इतने सवाल का जवाब दे देंगे तो आई एम श्योर कि वो बहुत सारी सोल्यूशन वो अपने आप में कर पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कोई समाधान है ही नहीं। उन्होंने कभी राज्य के बारे में सोचा ही नहीं, और अगर सोचे होते तो भारत यात्रा के बारे में अभी तो वो नहीं सोचते। भारत यात्रा पर तो निकालने के लिए तैयार हैं, जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि जाइए आप भारत यात्रा करिए। अच्छी बात है। देखिए, एक टाइम के बाद वैसे भी हम लोग अपने मम्मी पापा को बोलते कि भ्रमण करने के लिए हम लोग तीर्थ स्थान पे भेजते हैं, तो हम तो बोलेंगे कि ऑनरेबल सीएम साहब को हमारे यहाँ से आपके बनारस में काशी वहाँ से लेकर रामेश्वरम सारा तीर्थ स्थान का दर्शन करके एक जगह आराम से बैठ जाना चाहिए। हरिद्वार में बहुत अच्छा आश्रम है जहाँ पे जनरली वीआईपीज जाते हैं, आनंद आश्रम, वहाँ पे उनको जाके आराम से अपने आप में स्पिरिचुअलिज्म की और उनको आगे अभी बढ़ना चाहिए।